नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। मार्च 2026 कोर्ट मैरिज अपडेट में इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कोर्ट मैरिज से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। यदि कोई कपल कोर्ट मैरिज के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है कैसे होती है कोर्ट मैरिज। पास के टेम्पल में शादी कर लें तो क्या वो पक्की नहीं हो जाएगी? आर्य समाज क्या होता है? पंडित जी क्या होटल में आकर के रिचुअल करा देंगे? एक बार कोर्ट मैरिज हो जाए तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? घर वाले शादी को तोड़ तो नहीं पाएंगे? शादी कर भी लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया तो प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? फीस कितनी लगेगी? ट्रस्ट कैसे करें? प्रोसेस क्या होगा? बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं। उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस को लेकर के, और प्रोसेस को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई क्या कोर्ट मैरिज 3 महीने में होता है, या स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है, या एक दिन में हो जाता है? देखिए, हमारे इंडिया में केवल 2 प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। इसको आप ठीक से समझिएगा। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है जो सबके साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, कि वो पहले मैरिज करते हैं और मैरिज के बाद से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब मैरिज आप खुद से अपने दोस्तों के साथ में भी कर सकते हैं, या आपकी पूरी फैमिली भी शामिल हो सकती है, या पूरा समाज भी उस शादी में शामिल हो सकता है। तो वो तो हो गया रिचुअल परफॉर्म करने का तरीका, और उसके बाद से आप मैरिज को रजिस्टर करा लीजिए। इसे भी कहा जाता है कोर्ट मैरिज। और कई बार लोग कहते हैं इसको तो कोर्ट मैरिज बोलते नहीं है, क्योंकि कोर्ट मैरिज वर्ड को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो नॉर्मली कोर्ट मैरिज का तात्पर्य ये निकलता है कि अगर कोई कपल अपनी मर्जी से मैरिज करें, अपनी मर्जी से रिचुअल करें, पेरेंट्स का कंसेंट ना हो, और फिर उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लें, तो उसको बोलेंगे कोर्ट मैरिज। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं जी, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करोगे तभी उसको कोर्ट मैरिज कहते हैं। ऐसा ये वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो नॉर्मली इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि अगर पेरेंट्स कंसेंट के बगैर आप मैरिज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कोर्ट मैरिज। तो पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया कि रिचुअल किया, और रिचुअल के बाद से रजिस्ट्रेशन करा लिया। जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी प्रोसेस करा सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, यानी 2 धर्म के व्यक्ति हैं और आपको मैरिज करना है, तो आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में ही मैरिज करें, ताकि उसमें किसी भी रिचुअल को परफॉर्म कराए बगैर ही आपको सर्टिफिकेट इशू किया जा सके और आपको लीगली हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर किया जा सके। तो कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि इस प्रोसेस को कोर्ट के अंदर कराया जाता है, इसलिए इसे ही कोर्ट मैरिज बोलना चाहिए। लेकिन यहां पर भी ये गलती हो जाती है, क्योंकि ये प्रोसेस जरूरी नहीं है कि कोर्ट में हो। यह प्रोसेस मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में हो सकता है, SDM ऑफिस में हो सकता है, कई बार डिविजनल ऑफिस में हो सकता है, कई बार तो नगर निगम में भी प्रोसेस को कराया जा सकता है। अब प्रोसेस को लेकर के ही 2-3 सवाल आते हैं कि क्या मैं केवल रिचुअल परफॉर्म कर लूं, जैसे आर्य समाज से कर लूं तो क्या वो लीगली वैलिड होगा, या अपने पास के टेम्पल में कर लूं तो क्या वो लीगली वैलिड होगा? देखिए, अगर पेरेंट्स कंसेंट नहीं है तो आपको प्रोसेस को पूरा करना चाहिए, यानी रिचुअल भी परफॉर्म कीजिए और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कराइए। इसमें फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये हो जाता है कि रिचुअल परफॉर्म कराने के बाद से सर्टिफिकेट के नाम पे आपको एफिडेविट पे आपके स्टेटमेंट को लिखवा करके उसको नोटराइज करके दे दिया जाए, जिसको आमतौर से नोटरी मैरिज कहते हैं। वो इलीगल होता है, वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। प्रायः गाँवों में या छोटे शहरों में हम लोग ऐसा देखते हैं कि वहाँ पर कपल भाग करके पास के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर किसी जब एडवोकेट से मिलते हैं तो वहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करा करके नोटरी पेपर पे उसको एफिडेविट पे नोटराइज करके डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाता है, और उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रायः यह भी कहा जाता है कि अगर आप मैरिज करोगे तो 3 महीने के बाद वैलिड होगा। तो इसका 2 मीनिंग है। एक मीनिंग यह है कि 3 महीने के बाद वैलिड अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हो तो 45 से 50 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि 30 दिन आपको वेटिंग करना होता है, प्रोसेस होने में भी 10-15 दिन लग जाता है, तो इतना टाइम आपको लग जाता है। तो कई बार तो लोग इस वजह से भी बोलते हैं कि 3 महीने बाद आपका मैरिज वैलिड होगा, और कई बार तो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आपने मैरिज कर लिया, अब 3 महीने तक आपको छिप करके रहना है, 3 महीने के बाद आपकी मैरिज वैलिड होगी। वो इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट फेक प्रोवाइड करते हैं, और 3 महीने तक अगर आप छिप के रह जाओगे तो उसके बाद से या तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, या फिर आप खुद ही परेशान हो जाओगे और इतने महीने तक छिप नहीं पाओगे।
तो कई बार ये फ्रॉड करने के लिए भी 3 महीने वाली लाइन बोली जाती है। कानूनन इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस समझने के बाद से कि भाई कोर्ट मैरिज कौन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। कोर्ट मैरिज करने के लिए जो सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है कि लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जो दूसरी जरूरत की चीजें होती है कि वो पहले से दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं होना चाहिए, अगर मैरिड है तो डिवोर्स लिया हुआ होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है एज को साबित करने वाला डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास में 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो जिसपे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए सफिशिएंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए होता है। आधार कार्ड आप जहां कहीं के भी रहने वाले हैं वहां से आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी आपका एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट रेजिडेंस प्रूफ के लिए माना जाता है। और आईडी प्रूफ में जैसे आपके पास पैन कार्ड या वोटर आईडी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो जाए तो एक मन में फिर सवाल आएगा कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट ना हो तो क्या करें, डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स ने जला दिए हो तो क्या करें, या फिर मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है या वो मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। ऐसे सवालों के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। 7 डेज कॉल कर सकते हैं और तसल्ली से बात करके आप इसको क्लियरिफाई भी कर सकते हैं। अब देखिए, जब डॉक्यूमेंट्स की बात क्लियर होगी, बहुत दूसरे सवाल भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के होते हैं जो आपके मन में होंगे, आप पूछेंगे तो उसका जवाब देंगे। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि कहां से करें कोर्ट मैरिज। तो पहली प्रेफरेंस क्या होती है कोर्ट मैरिज करने के लिए कि जहां से लड़की है, क्योंकि उसको घर से बाहर निकलने में दिक्कत होगी, तो जहां से लड़की है वहां से कोर्ट मैरिज कर लें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर किसी ने पहचान लिया, अगर किसी ने पकड़ लिया या एड्रेस पे बता दिया वहां के किसी व्यक्ति ने जहां जा रहे हैं करने के लिए, अगर वहीं से किसी ने बता दिया तो क्या होगा, तो ये बहुत अनसेफ होता है। तो इसलिए कपल प्रायः ये कोशिश करते हैं कि दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाएं और वहां से कोर्ट मैरिज करें। ये भी डिपेंड करता है कपल टू कपल कि आपको कहां से मैरिज करना चाहिए। इसके लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर पे बात करना चाहिए, वहां से आपको बेस्ट गाइडेंस मिल सकता है ताकि आप डिसाइड कर सकें कि कहां से करना सेफ रहेगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, घर से निकलना है, पुलिस ने बीच में पकड़ लिया तो क्या होगा, या मैरिज हो गई उसके बाद से कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, कहीं हॉरर किलिंग तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि घर वाले पकड़ लेंगे और पकड़ करके आपकी मार पिटाई करने लगे। कैसे करें कोर्ट मैरिज, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, मैं चला आऊंगा, मेरी फैमिली को तो नहीं परेशान किया जाएगा। अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो पहली बात समझिए कि कोर्ट मैरिज आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कानूनी रूप से आपको सपोर्ट है। कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो जब कानून आपको अधिकार देता है तो कानून आपको प्रोटेक्शन भी देता है कि अगर आपको किसी भी तरीके का अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए कोई दिक्कत होगी तो पुलिस सुरक्षा देगी। पुलिस अगर सुरक्षा नहीं देगी तो कोर्ट सुरक्षा देगी, और ये सभी तरह की सुरक्षा आपको मिल सकता है कोर्ट मैरिज करने के बाद से। एक और सवाल पूछा जाता है कोर्ट मैरिज में कि इंटर रिलीजन अगर मैरिज करना है या इंटर कास्ट मैरिज करना है तो क्या पैसे मिलते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं। अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो एक स्कीम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम, उसके तहत अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट और जनरल के बीच में शादी हो, शेड्यूल ट्राइब और जनरल के बीच में शादी हो, तो आपको भीमराव अंबेडकर स्कीम के तहत आपको पैसे मिलते हैं। ये अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ मिलता है, तो कुल मिलाकर के ये 10 लाख तक भी जा सकता है। अब आपके दिमाग में यह है कि अभी क्या करें, क्या करना चाहिए। तो पहला काम यह है कि अभी कॉल करें और कॉल करके बात करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कॉल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुझसे बात करना है तो आप मेरे ईमेल आईडी subhash@leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो leadindia.law वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां पर भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, फ्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बड़े सारे वकील वहां पे अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ अभी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं, और जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप मैरिज के लिए आ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी क्या राय है, क्या आपको कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस समझ में आया?
क्या मैं ठीक से आपको समझा पाया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।